वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां हर मोड़ पर इतिहास का एक टुकड़ा सांस लेता था, वहीं रहती थी आन्या, एक सीधी सादी, हंसमुख और बेहद संवेदनशील लड़की। वो घाटों पर स्केच बनाती थी और लोगों की भावनाएं अपने कागजों पर उतार लेती थी। उधर शहर में नया नया आया था आरव मल्होत्रा, एक बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन आन्या को उसके बारे में पता सिर्फ इतना था कि वह अद्वैत नाम से उसकी स्केच क्लास में आता है। आरव अपनी असली पहचान छिपाकर इसलिए घूम रहा था क्योंकि उसे लोगों की नहीं, बल्कि उन लोगों की तलाश थी जो बिना उसके नाम और पैसे को जाने उसे समझ सके। और वह एकदम अनचाहे ही आन्या की मुस्कान में खोता चला गया। आन्या को अद्वैत की सादगी पसंद थी, उसका बातें करते हुए ध्यान से सुनना, उसका किसी की मदद करने की आदत, और सबसे ज्यादा उसका वो हल्का सा झिझकता हुआ मुस्कुराना। उसे क्या पता था कि स्केच क्लास का यह साधारण लड़का शहर का सबसे चर्चित युवा उद्योगपति है। एक दिन आन्या ने अद्वैत का स्केच बनाते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है जिसे तुम किसी से छुपाते हो। अद्वैत मुस्कुराया, लेकिन दिल में कुछ कांप गया। वह सिर्फ बोला, शायद सही कहती हो, पर हर कहानी बताई नहीं जाती। उनके बीच खामोशी में भी संवाद हुआ और प्यार धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। एक शाम शहर के सबसे बड़े बिजनेस इवेंट की खबर आई। आरव मल्होत्रा आज पहली बार पब्लिक अपीयरेंस देंगे। आन्या की दोस्तें खुश थीं, सब इवेंट में जाना चाहती थी। आन्या ने मजाक में कहा, मुझे क्या, मेरा आरव तो अद्वैत है। वही रात, वही इवेंट, वही मंच। जैसे ही लाइट पड़ी, आन्या के सामने खड़ा था, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, पर नाम पूरी तरह अलग। अद्वैत आरव मल्होत्रा। आन्या का दिल जैसे रुक गया। तुमने झूठ क्यों बोला? आन्या की आंखों में आंसू थे। आरव ने कहा, मैं तुम्हें दिल से पाना चाहता था, अपने नाम से नहीं। लेकिन मैंने अद्वैत से प्यार किया था, आरव से नहीं। आन्या ने टूटे स्वर में कहा। दोनों दूर हो गए, लेकिन दिल किसी ने नहीं छोड़ा। कुछ हफ्तों बाद आन्या को एक पैकेट मिला। उसमें उसका बनाया हुआ अद्वैत का स्केच था। पीछे लिखा था, मैं नाम बदल सकता हूं, पहचान नहीं। तुम्हारे सामने मैं वही अद्वैत हूं जो सिर्फ तुम्हें सच्चा प्यार कर। आन्या का दिल पिघल गया। वह घाट पर पहुंची जहां अद्वैत, या कहे आरव, चुपचाप बैठा था। आन्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं सच के उस आदमी से प्रेम करती हूं जो तुम हो। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और गंगा की हवा में अधूरेपन की हर गांठ खुल गई।